गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, उसका जो टॉपिक है वो ये है कि दे वांट कम बैक इन योर लाइफ। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में, क्योंकि पास्ट की एनर्जी को मैं पिछले कुछ दिनों से और लगातार ये चीज़ जो है वो देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि चलो मैं इसका पिक का डेक बना ही लूँ, ताकि जो चीज़ें हैं वो कंफर्म हो जाए और जो बात है वो भी कंफर्म हो जाए। तो यही हमारा टॉपिक है कि दे वांट कम बैक इन योर लाइफ। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं कि जो भी आज टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो मैच हो रही है। क्या सच में ऐसा है कि वो वापस आना चाहते हैं या फिर भ्रम है? तो चलिए ये डेक हैं, डेक 1 एंड डेक 2, और देखते हैं इस डेक के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है मैच करता है, कितना मैच करता है। इस चीज़ को देखेंगे कि जो टॉपिक है हमारा आज उससे कितना मैच करता है। ये क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, पार्टनर की इससे एनर्जी मैच कर रही है, निकल रही है एनर्जी। चल, तो डेक 1 जो है वो मैंने ले लिया है गाइस। और गाइस मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो रीडिंग है ऑल साइन के लिए है। ठीक है, आपका कोई भी साइन है, डजेंट मैटर, आप इसको आराम से देख सकते हैं, कोई भी साइन हो, नो प्रॉब्लम। बस जो एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी जो है वो आपसे मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, उसके बाद जो है रीडिंग को देखना कि आपसे जो है मैच हो रही है, मेरी बातें, मेरी रीडिंग, सब कुछ रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज़ को थोड़ा देख के ही इस रीडिंग को देखें। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, और जो जनरल रीडिंग होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से मेरी बात, हर किसी से मेरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। इस वर्ड में काफ़ी लोग हैं और ये रीडिंग जो है वो हर जगह जाती है। ठीक है, तो अगर मैच हो, रेजोनेट हो, तभी देखिएगा, तभी आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप भी अपनी पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से कराना, जो कि जिसकी सर्विस पेड होती है, चार्ज होता है जिसका, तो आप करवा सकते हैं। और नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और आप भी दिखाना चाहते हैं अपनी एनर्जी को, अपने पर्सन की एनर्जी को, कि भाई इस टाइम क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, तो बिल्कुल चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा ओनली, जब आप रीडिंग के लिए आएँ तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। चलिए अब देखते हैं भाई कि कितना कनेक्ट होता है आप, और कितनी क्या एनर्जी जो है वो निकलती है। मेरे पास सन का कार्ड आ गया, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैं इसको लेती हूँ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैं लेती हूँ क्योंकि अपने आप से आया है। चल, देखते हैं। गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ पॉजिटिव कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, पॉजिटिव कार्ड्स दीजिए। देखते हैं क्या निकलता है। क्योंकि पिछली एनर्जी जो है हम देख लें कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। काफ़ी दिनों से इस चीज़ को देख रही हूँ गाइस, जैसे कि मैं बता रही थी, बट मुझे 1 सेकंड के लिए पॉज करना पड़ा, कुछ रीज़न कि मैं काफ़ी दिनों से इसमें देख रही हूँ इन कार्ड्स में कि जो भी एनर्जी निकल कर आ रही है पर्सन की, वो ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि वो जो है वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। जैसे मैं पिका डेक करती हूँ या मैं टाइमलेस रीडिंग करती हूँ, तब मुझे उसमें सबसे ज़्यादा ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मेरे हाथ में रहते हैं कार्ड
और मेन कार्ड की एनर्जी जो है वो सबसे पहले मुझे ही मिलती है, उसके बाद देन शेयर यू। ओके, तो मुझे हमेशा से रियलाइज़ हो रहा है, बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी दिनों से ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो पर्सन है वो वहाँ पर टिक नहीं पा रहे, या फिर वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या जहाँ पर भी है, वो ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी में ही हो हर कोई, तो वहाँ पर वो जो है वो स्टे नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम तक, तो वो जो है दे वांट्स कम बैक। तो ये वाली एनर्जी जो है मुझे निकल कर आ रही है, तो मैंने कहा चलो ये शेयर करते हैं और कार्ड से देखते हैं कि भाई क्या जो मैं देख रही हूँ वो ट्रू है। अच्छा ठीक है, तो मैंने कार्ड सफल कर लिया है और अब हम एनर्जी को चेक करेंगे। यस, तो सन का कार्ड आ चुका है हमारे पास, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आता है। मेडिटेशन कर लिया होगा आई होप सो आपने। 7 ऑफ कप्स, Six of Wands, Ace of Cups, Five of Swords, the Devil, Eight of Pentacles, ठीक है, एंड 3 of Wands। Two of Cups, Two of Swords, Queen of Swords, Four of Wands। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो मैंने ले ली है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ कि भाई मैं क्या क्या देख रही हूँ, क्या क्या चीज़ें जो है मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। ओके, सो आई विल शेयर यू वन बाय वन। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आज इन कार्ड्स के में जितने भी कार्ड्स हैं सबसे ज़्यादा। आइए चलिए इस कार्ड को मैं रीड करती हूँ आपके सामने। यहाँ पर पता है क्या निकल रहा है गाइस? 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ठीक है, ये सारे कप देख रहे हैं आप, ये मिस्टेक हो जाती है लोगों से कहीं ना कहीं। जो यहाँ पर एनर्जी में जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो पर्सन जो है, जब कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन कोई भी हो, ठीक है, जब केयरफुल नहीं होता है अपनी लाइफ में, या फिर सडनली कोई ऐसे फैसले हैं या फिर सडनली कुछ ऐसी मूवमेंट है जो कर लेता है विदाउट थॉट कि भाई सोचा ना समझा और आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो आपके पर्सन की मिल रही है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले या कुछ ऐसी चीज़ें जो है, यहाँ पर जो पर्सन निकल कर आ रहा है बहुत इनोसेंट निकल कर आ रहा है मे बी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो फीलिंग मुझे मिल रही है वो एक ऐसे पर्सन की मिल रही है जो एक्चुअल में बहुत इनोसेंट है शायद, और बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी होता है जब इंसान, या फिर बहुत ज़्यादा अनमैच्योर एनर्जी निकलती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अनमैच्योर एनर्जी निकल कर आ रही है। दोनों चीज़ें निकल कर आ रही है कि भाई इमोशनल तो है ही, और इमोशनल के साथ साथ ऐसा पर्सन जो मैच्योर नहीं है। जैसे कि मतलब सपोज़ एक थॉट होती है ना हमारी कि मैच्योरिटी के साथ हम किसी चीज़ को सोचते हैं और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं पर्सन को मैच्योर बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। आई एम सो सॉरी, क्योंकि जो मुझे कार्ड में दिखेगा मुझे वही रीड करना पड़ेगा। मैच्योर से मतलब मेरा ये नहीं है कि वो अपने किसी काम में आगे नहीं है, ये नहीं कह रही हूँ मैं। मतलब मैच्योरिटी हर चीज़ में होती है। देखिए अब जैसे कोई भी, इन्होंने ये जो कप थे यानी कि उनके सामने बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर वो किसी में इन्वॉल्व है, हो सकता है कि फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, फ्रेंड्स की बातें बहुत सुनते हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो। फैमिली में बहुत से लोग होते हैं कि फैमिली ने जो भी कुछ कहा आपने सुन लिया और समझ लिया और बस बात ख़त्म, हमने देखा ही नहीं कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। ठीक है, तो या फिर कुछ ऐसी बातें या कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट, किसी की भी इन्वॉल्वमेंट, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और आपने वो अपने पर्सन के लिए या फिर अपनी लोगों के ऊपर वही चीज़ अप्लाई कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ में थोड़ी सी मैच्योरिटी कम लग रही है कि इस चीज़ से मैच्योरिटी कम है कि मतलब आप ये जो 7 कप्स हैं, तो यहाँ पर मुझे पर्सन की दिख रही है कि उन्होंने सारे कप को, बाहर से जो भी कप है देखने में, सब कपों को, सारे कप्स को उन्होंने एक जैसे समझ लिया। उनकी फीलिंग निकल कर आ रही है, एक जैसे समझ लिया। और पॉज करना होगा मुझे, बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो कप है वो सारे कप जो है उनको एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे कहीं ना कहीं। और अंदर से हर कप जो है वो अलग है। मतलब किसी कप में, देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, किसी कप में स्नेक है, किसी कप में कुछ है, किसी कप में से कुछ निकल रहा है। मतलब देखने में सारे कप एक जैसे लग रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, हो सकता है कि उन्होंने फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई भी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन जिसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया। और ट्रस्ट भी ऐसा कि बस आँख मूंद के, कहते हैं ना कि ट्रस्ट करना, आँख मूंद कर कि भाई हमने आँखों पर पट्टी बांध रखी है, हाथों में बांध। देखिए अब आप जो कह रहे हैं वो सच्ची ही होगा, ऐसा ऐसा उन्होंने सोचा शायद अपने पर्सन के लिए, पर अपनी लाइफ के लिए, इन्होंने रिलेशनशिप के लिए भी कुछ इस टाइप की उनकी थॉट थी मे बी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं जब इस टाइप की थॉट होती है या फिर अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का, क्योंकि यहाँ पर मैं मोहब्बत देख रही हूँ। शायद बहुत मोहब्बत थी आपसे, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है पास्ट की। शायद घंटों बातें करते होंगे आप, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और मिलना भी होता होगा आपका, ज़रूर आप मिलते होंगे, और नहीं मिल पाते होंगे तो बेचैन रहते होंगे कि भाई हम मिल ले, देख ले, बात कर ले, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्ट हुई। ऐसी आपकी सिचुएशन थी आपके पर्सन के साथ, उनकी आपके साथ और आपकी उनके साथ। ऐसी कि मतलब लगता नहीं था कि जैसे चीज़ें जो है वो इतनी जल्दी चेंज हो जाएंगी, बट उसके बाद भी चेंज हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन। यहाँ पर डेविल की एनर्जी जो है मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। जब कभी क्या होता है कि डेविल की एनर्जी होती है, देख रहे हैं आप ये वाली, तो जब ये एनर्जी होती है, ये जो डेविल होता है वो राहु को भी रिप्रेजेंट करता है मोस्टली। तो ये जब कार्ड आता है, किसी में भी आता है, किसी भी राशि में आता है, या किसी पिकर डेक में आता है, टाइमलेस में भी आता है, जिसमें भी आता है, और आप सिलेक्ट करते हो डेविल आता है, जिसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो राहु है उसकी दशा चल रही है, कहीं ना कहीं भ्रम है, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न है। तो आपके रिलेशन में मैं इस टाइम पर कन्फ्यूज़न बहुत देख रही हूँ। जितनी चीज़ें हैं नहीं उतनी ज़्यादा आप सोच रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका जो पर्सन था उसको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए हो गई। दूसरी चीज़, काफ़ी ज़्यादा उनको कन्फ्यूज़ किया भी गया। कन्फ्यूज़न में देखिए बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो आपको शेयर करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कंफ्यूज उनको किया भी बहुत ज़्यादा। देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, अपनी बातों में या अपने अट्रैक्शन में अपनी तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा किया। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं और बताऊँ, क्योंकि फैमिली तो आई होप सो आपको जानती ही होगी, फ्रेंड्स भी मोस्टली, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि मोस्टली लोगों की जो मैं कैच कर पा रही हूँ, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो आपको और आपके पर्सन दोनों को जानती है, और आपकी सिचुएशन को भी जानती है कि वो आपकी सिचुएशन को भी जानती है।
क्योंकि मैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो है वो देख रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इन चीज़ों को समझ रही है कि बोथ आर ईच अदर, कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है इनका स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज करना या कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने के बाद भी आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करना, ये जो काम मुझे दिख रहा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का दिख रहा है। बट अभी देखिए, मेरे से एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी। मेरे से बार बार हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम थर्ड पार्टी कौन होती है। मैं बार बार एक ही बात बताती हूँ कि जो दो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं या दोनों की फीलिंग जो है एक दूसरे के लिए सेम है, ट्रू फीलिंग है, तो वो उनके बीच में अगर कोई भी आता है, कोई भी हो वो पर्सन, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कहलाती है। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो, और आपकी मोहब्बत सच्ची नहीं है, आपकी फीलिंग में छल कपट है या आपकी फीलिंग जो है वो ट्रू नहीं है, तो फिर जो भी है ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं कोई है, इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है फैमिली हो, फैमिली भी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि फैमिली की वजह से लव लाइफ या रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ जो भी चीज़ें वो डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि फैमिली जो है बहुत ज़्यादा बीच में पड़ी। कई लोगों की मुझे यहाँ पर शादी जो है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है कि आपकी शादी का जो है वो पर्सन करना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, बट फैमिली शादी नहीं होने दे रही। कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में। तो यहाँ पर मैं सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ऑब्जर्व कर पा रही कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं मैरिज भी रुकी हुई है या मैरिज जो है वो नहीं हो पा रही है। लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो यहाँ पर फैमिली की वजह से टूट गया है या टूट रहा है। क्योंकि यहाँ पर लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके रिलेशन में। उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो उसी चीज़ में आपसे एक बात ये और करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी मिल रही है इन कार्ड के अकॉर्डिंग, देखिए पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में फंसाव से महसूस कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बर्डन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने जब भी मोहब्बत की आपसे वो ट्रू फीलिंग थी, सच्ची मोहब्बत की थी, तभी वो आपके पास आए, तभी वो आपके नज़दीक आए, तभी वो उन्होंने आपसे बात की, तभी इतना रिलेशन आपका लगा। और आपने भी महसूस की होगी, ज़रूर महसूस की होगी, क्योंकि अगर मोहब्बत में छल कपट या झूठ होती है तो वो समझ में आ जाती, किसी भी बात में सच्चाई होती है तो समझ में आ जाती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा साथ था, बहुत अच्छा महसूस था, लेकिन फिर भी जो चीज़ें जो है डिस्टर्ब हुई। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कितने भी आप अलग हो गए हो, कितने भी आपके पर्सन आपसे अलग हो गए हो, काफ़ी साल का गैप हो गया हो, बट मैं फीलिंग देख रही हूँ आपके पर्सन की, जो उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, जो आपके लिए इज्जत है, जो आपके लिए प्यार है, वो शायद किसी और के लिए नहीं है। मैं इन कार्ड्स को देखकर मैं इन चीज़ों को बता रही हूँ, बहुत मोहब्बत है उनको आपसे, और वो कहीं ना कहीं मैं एनर्जी को ये क्रॉस कर रही हूँ, इन एनर्जी को मैं एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो जो पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वापस से सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब सही हों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज अपनी लाइफ में डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन, ओवरलोड, बर्डन, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या अट्रैक्ट किया उन्होंने, या फिर था फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ज़बरदस्ती जोर से कि भाई आप नहीं आगे बढ़ो या आप इस रिश्ते में नहीं जाओ, या इन्वॉल्वमेंट जो भी कुछ किया हो उन्होंने। कहते हैं ना कि जब ज़बरदस्ती किसी को कोई भी चीज़ के लिए रोका जाता है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रोकता है, क्योंकि इंसान को करना होता है वो अपनी मर्ज़ी का ही करता है। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ों को देख रही हूँ कि जो पर्सन है उन्होंने फैमिली के, फ्रेंड्स के या किसी की बातों में अगर रिश्ता तो ब्रेक किया, इससे तो तोड़ दिया, बट दिल से नहीं ब्रेक कर पाए। और जब दिल से कोई चीज़ अगर नहीं ब्रेक कर पाते हैं, कोई भी इंसान हो दिल से नहीं ब्रेक करता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने दिल से मजबूर होकर बैक टू होम जो है वो नहीं होता है उसको, या फिर आता ही। तो यहाँ पे मैं एनर्जी जो देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जियाँ आ रही हैं सारी एब्जॉर्ब मैं कर रही हूँ इस कार्ड्स के थ्रू, इन कार्ड्स के थ्रू। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ों को देख रही हूँ कि जो पर्सन है उनका जो बिहेवियर है डे बाई डे चेंज हो रहा है। उनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा, उनका मन जो है, सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ, उनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है, ठीक है। उनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो वापस आ जाए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, जिस चीज़ के लिए, जिस इंसान के लिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो ही शी हो, कोई भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मतलब है मेरा ही शी से, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसके लिए उन्होंने तोड़ा, आज वही इंसान उनको बुरा लगने लगा, और वही रिश्ता तोड़ के वो वापस बैक टू होम, यानी कि आपके पास, अपने पास्ट को वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं, और पास्ट को में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फुल अप एनर्जी जो है वो ले पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मिसगाइड की वजह से, कहीं ना कहीं
और भी बहुत सारी चीज़ें की वजह से, हाँ चले तो गए, ठीक है चले तो गए, बट दिल जो है वो आपके पास छोड़ गए, और वो दिल जो है अपना लेके नहीं गए, और वो जो वापस आ रहे हैं अपने आपको आपके पास जो है आना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है। देखिए तभी हमारे पास जब फर्स्ट कार्ड था वो द सन का कार्ड था। जब ये कार्ड आया था मैं तभी समझ गई थी कुछ ना कुछ डेक वन बहुत पॉजिटिव है आपकी लाइफ में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी डेक वन कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर चला गया है और वो आप वापस नहीं आना चाहता, या वो कहीं भी जहाँ पर भी है बहुत खुश है, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड से फ़िलहाल के लिए निकाल दें। क्योंकि इस टाइम जो एनर्जी मुझे मिल रही है तो एक पछतावा, एक अफ़सोस होता है कि हाँ भाई हमने अपने पास्ट को, क्योंकि पर्सन जो है आपका वो पास्ट को बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, और वो जो है आपकी लाइफ में वापस से एंट्री चाहता है। वो चाहता है कि सारी चीज़ें वापस से छूट जाए। कहीं ना कहीं आपकी अहमियत, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू जो है वो आप उसको अब अच्छे से समझ में आ रही है। तो डेक वन काफ़ी इमोशनल रीडिंग थी। मैं भी रीडिंग करते करते बहुत इमोशनल हो जाती हूँ आपकी, और यही थी आपकी रीडिंग। तो यस बिल्कुल मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप एक बारी चलिए हम एंजल का मैसेज भी ले लेते हैं डेक वन, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। मैं देखती हूँ क्या आता है आपके लिए डेक टू के, डेक वन, उसके बाद हम डेक टू का कार्ड लेंगे। मैं यही बोलूँगी कि डेक वन कि दे वांट्स कम बैक। एस ऑफ अर्थ, यस बिल्कुल। देखिए इस कार्ड में भी सेम वही है कि उन्होंने जो अपना प्रॉमिस किया था, या उन्होंने अपना जो वादा किया था, वो चाहते हैं उस प्रॉमिस को पूरा करना। बहुत खूबसूरत मैसेज है गाइस, एंजल का मैसेज है, ठीक है। इससे बड़ी मैं आपसे यही बोलूँगी, इससे प्यारा टैरो कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए कि जो पर्सन है, कोई प्रॉमिस करा होगा उन्होंने आपसे, वो प्रॉमिस जो है वो अधूरा रह गया, अब वो आएंगे तो उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे आपके साथ मिलकर। तो बहुत अच्छा कार्ड है। एनर्जी जो है बहुत अच्छी एनर्जी मुझे मिली। तो इमोशनल एनर्जी भी थी और हैप्पी भी मैं बहुत हो गई। आप भी आई होप सो हो ही होंगे क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है। चलिए आप डेक टू देखते हैं भाई। तो डेक टू आप प्लीज़ स्टार्टिंग की रीडिंग अगर आपने स्किप की हो तो वहाँ जाके देख लें कि हमारा टॉपिक क्या है और मैं आज किस बात पर रीडिंग जो है वो कर रही हूँ। चलिए तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं और मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन भी वापस आना चाहते हैं। थोड़ा सा कार्ड सफल कर लूँ ताकि एनर्जी जो है वो प्रॉपर मुझे मिल जाए आपके पर्सन की। देखते हैं आपकी लक में क्या है। आपकी कार्ड क्या निकलते हैं, क्या कहते हैं आपके कार्ड आपके पर्सन के लिए, कितनी एनर्जी निकलती है और कितना कैच कर पाते हैं आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एंट्री दोबारा से लेना चाहते हैं। जाती हुई साल में यानी कि 31 में कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिल जाए आपके पर्सन की तरफ से तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। आप खुश तो मैं खुश। आई होप सो कार्ड हो गए हैं हमारे। अब हम एनर्जी ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड मैंने लिया है वो आया है मतलब अपने आप से, वो है एस ऑफ वैंड्स। देखिए कितना प्यारा कार्ड है गाइस। मतलब जो आपने पौधा लगाया था अपने लव का, अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का, वो ग्रो कर रहा है, उसमें लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं। गॉड का ब्लेस है। इससे प्यारा कार्ड पूरी जो रीडिंग है वो इसी कार्ड पर मैं तो बोलूँ कि इतना प्यारा मैसेज आपके पास आ गया है। अब कितना खूबसूरत सा मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स का तोहफा है। चलिए अब और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास। रीड करेंगे हम। ओके, किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड
डेक 1 में भी आया था डेविल की एनर्जी, और आपके में भी यही कार्ड आया हुआ है। चलिए देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 7 of Wands, डेथ, 6 of Pentacles, Justice, वाओ, एंड 5 of Swords। ठीक है, हमारे कार्ड पूरे हो गए हैं डेक 2। अब जरा देखते हैं क्या है, मैं रीड कर लेती हूँ उन कार्ड्स को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला कार्ड तो मुझे बार बार यही कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा मुझे जस्टिस। आपकी जो डेक 2 कार्ड्स आए हैं उसमें भी बहुत खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी इन कार्ड्स को रीड करने से पहले कि सच में जो भी पर्सन है ये, आज उसे अपने किए पर पछतावा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पर भी वो है आपको छोड़कर, अगर उसने आपको छोड़ा है या फिर आपने उसको छोड़ा है या फिर आप दोनों अलग हुए, कहीं ना कहीं वो उन पलों को, कहीं ना कहीं वो उन यादों को मिस कर रहा है। पास्ट में बहुत ज़्यादा ये डीप देख रहा है, बहुत पास्ट में सोच रहा है। ऐसे पलों को महसूस करना, ऐसे इमोशनल, इतने इमोशनल मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ इसकी फीलिंग को, क्योंकि हर कार्ड में कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की फीलिंग होती है जो मैं ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो इस पर्सन को देख रही हूँ कि आज उसे पछतावा है, आज वो एलोन है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास कुछ यादें नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को ठीक नहीं कर सकता, वो अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं उसका माइंड जो है वो लगता नहीं है आपके बिना। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के पास, बहुत सारी चीज़ें, ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बट कहीं ना कहीं उसके पास शायद आप नहीं हो, या कहीं ना कहीं उसके पास ऐसी फीलिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है पर्सन जिससे वो अपनी सारी बातें कर सके या अपनी सारी फीलिंग को शेयर कर सके। आज वो कमी जो है वो महसूस कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है इस पर्सन की कि मैंने ये कार्ड उठाए थे आपको बताने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बट इस कार्ड ने मुझे अचानक से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मैं इसकी ही जो फीलिंग है वो बताने आपको बैठ गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत इमोशनली फीलिंग है इस पर्सन की। पता नहीं कौन पर्सन है ये जो बहुत ज़्यादा आपको याद करता है, पल पल महसूस करता है। कहीं ना कहीं शायद आपका उनका पास्ट बहुत अच्छा था, शायद आपने बहुत मोहब्बत की थी, शायद आप बहुत खुश रहते होगे, और कहीं ना कहीं इसको मैं देख रही हूँ आज अकेला हो गया है। आज इसके पास लोग तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि उसके पास लोग नहीं है, यानी कि इतने सारे कप रखे हुए हैं, बट वो कहीं ना कहीं फिर भी महसूस कर रहा है उस एक कप को, उस एक मोहब्बत को, उस एक प्यार को जो कहीं ना कहीं उससे मिस हो गया है गलती से। सब कुछ है बट शायद आप नहीं हो, जिसकी वजह से इसकी फीलिंग जो है बहुत सैड फीलिंग मुझे आ रही है। मैं खुद सैड हो गई गाइस। बट सबसे अच्छी बात क्या है आपको पता है इस कार्ड्स में? इस कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये देखिए, ये जो कप है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं, लाइक बच्चे होते हैं ना, मिस्टेक कर देते हैं, तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि चलो तुम ज़्यादा मिस्टेक नहीं किया, थोड़ा सा किया है तो तुम चलो तुम्हारी गलती माफ़ कर देते। बहुत बड़ी गलती है तो कोई माफ़ नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि उसकी जो मिस्टेक है या उससे जो गलती हो गई या जो भी चीज़ें, वो अगर उससे गलती हुई है तो गॉड उसकी गलती को जो है माफ़ कर दे, या उसका जो पर्सन है, क्योंकि वो चाहता है, उसे बहुत उम्मीद है अपने पास्ट के पर्सन से, बट वो शेयर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो शेयर नहीं कर पा रहा है। उसको लगता है कि अगर मैं पास्ट के पर्सन के पास जाऊंगा या पास्ट के पर्सन से बोलूँगा तो वो मेरे से क्या बोलेगा, वो मेरे से क्या कहेगा कि तुम गए क्यों थे जब तुम्हें वापस आना था। कहीं ना कहीं उसे अपनी ईगो भी लग रहा है, कहीं ना कहीं उसे इतना एक
इंसल्ट का भी डर रहता है कि हम दोबारा जाए तो कहीं कोई हमारी इंसल्ट ना कर दे, जबकि वो जानता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, बट उसको फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर वो वापस आएगा या वापस जाएगा या नॉक करेगा तो उसको भी खुद से सेल्फ उसको लग रहा है कि मतलब मेरी इंसल्ट ना हो जाए या कोई मेरे से वो ना बोल दे, या उसको एक चिंता ये भी लग रही है कहीं आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ गए हो। कहीं डेक टू उसको ये लग रहा है कि कहीं आप जो है आगे ना बढ़ गए हो, आप पीछे नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये तो पीछे ही देख रहा है, ये तो पास्ट को देख रहा है, ये सैड है पास्ट के लिए, चाहता है पास्ट में जाना, ये पास्ट को मिस कर रहा है। बट इसको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये पास्ट में जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट का पर्सन इसे एक्सेप्ट ना करते। ऐसी फीलिंग मुझे जो है इसकी ऑब्जर्वेशन मुझे इतनी सारी मिलती जा रही है कि मैं आपको शेयर करते जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, मैं यही बोलूँगी कि बहुत मिस कर रहा है आपका पर्सन आपको, आज अकेला है आपके बिना शायद। बड़ी सैड एनर्जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस कार्ड के साथ। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। देखिए इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, कहीं ना कहीं कोई मोहब्बत की होगी शायद आपने उनसे, या उन्होंने आपसे एक छोटा सा आपने सोचा होगा कि हम मोहब्बत का पौधा या मोहब्बत का स्टार्ट करते हैं। आज वो मोहब्बत जो है वो ट्रू फीलिंग में बदल गई है आपकी, क्योंकि किसी भी मोहब्बत का या किसी भी चीज़ का पता हमें जब भी लगता है कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं या वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, जब हमारा साथ जो है कुछ दिन के लिए कुछ समय के लिए छूट जाता है या हम अलग होते हैं, तभी हमें असली मोहब्बत या पता चलती है कि हम उनके बिना जी नहीं पाते। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है इस पर्सन के लिए, जो आज अकेला है, सब कुछ होने के बाद भी उसको फील कर रहा है, मिस कर रहा है आपको, उसको लग रहा है कि मैं अपने पास्ट में चलो जाऊँ। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ एनर्जी जो मुझे मिल रही है, तो वही एनर्जी कि आज वो जो पौधा लगाया था मोहब्बत का, वो उसमें लीव्स निकल रही हैं, वो ट्रू फीलिंग में कन्वर्ट हो गई है। कहीं ना कहीं उसमें गॉड का ब्लेस है। अगर सच्ची मोहब्बत होती है गाइस, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप कर्मा पर बिलीव कीजिए, आप नेगेटिव थॉट को हटा दीजिए, आप पॉजिटिव माइंड से सोचिए। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी लाइफ आसान बनेगी। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि अगर आपकी फीलिंग ट्रू है, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं अपने रिलेशन में, आप कर्म पर बिलीव करते हैं, तो गॉड का जस्टिस है आपके लिए। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब गॉड यूनिवर्स जब जस्टिस करते हैं ना, तो वो बिल्कुल अपने हिसाब से करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। हो सकता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इतना देर हो गई, इतनी देर से किया जस्टिस गॉड ने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो खुद जानता है कब करना है, क्या करना, हम नहीं जानते, ये चीज़ वो जानता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स का जस्टिस है आपके रिलेशन में। आज अगर आपके पार्टनर को, इस पर्सन को अकल आई है या इस पर्सन को समझ में आई है मोहब्बत, तो शायद हो सकता है कि यूनिवर्स का ही जस्टिस हो। शायद वो जो उसने मोहब्बत की और वो नहीं समझ पाया, उस टाइम पर रियलाइज़ नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया, या कोई आके उसमें इन्वॉल्व हो गया और उसने कहा कि चलो आप इन्वॉल्व हो रहे हो, मैं भी हो जाता हूँ, आप में इन्वॉल्व हो रहे हो, वो आपको भूल गया। बट कहीं ना कहीं आज उसे रियलाइज़ हो रहा है। जब किसी इंसान को रियलाइज़ होता है तो समझ लो कहीं ना कहीं गॉड ने ही उसको अकल दी है, कहीं ना कहीं गॉड ने ही उसको समय बुद्धि दी है। ठीक है, जैसे भी है यहाँ पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ये जो कार्ड है ये इस चीज़ को बता रहा है। कहीं ना कहीं एक ये कार्ड है डेथ का। रीयूनियन का टाइम बहुत नज़दीक है। आपके पर्सन से काफ़ी लोगों का रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द जो पर्सन है अपनी प्रॉब्लम को, अपनी ईगो को, अपनी थर्ड पार्टी को साइड में करके कम बैक होंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि असली मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार, ये सारी चीज़ें, ट्रू फीलिंग कभी नहीं जो है वो छुपती है। तो अगर ट्रू फीलिंग है, सच में ट्रू फीलिंग है, तो वो जो है आपकी लाइफ में, या आपका पर्सन जो है आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो दिन जो आप चाहते थे, वो खुशियाँ आप जो चाहते थे, वो पार्टनर जो कम बैक हो जाए आपकी लाइफ में आप चाहते थे, वो टाइम जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आ रहा है। क्योंकि हर बुरी चीज़ों का अंत होता है। ठीक है, तभी मैं कहती हूँ कर्मा पर बिलीव करें। तो यहाँ पर जो कर्मा है उनका इफेक्ट पड़ेगा ट्रू फीलिंग का, जैसे कि मैंने जस्ट बोला अभी। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि टाइम जो है आपका अच्छे टाइम में, मैं यही बोलूँगी अच्छे टाइम में आप एंटर हो रहे हैं। लव और रिलेशनशिप के लिए ये जो टाइम है आपका बहुत अच्छा आ रहा है।
तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, बहुत इमोशनल थी। और मैं मैसेज भी देख लेती हूँ, मैंने डेक 1 का भी देखा था, मैं आपका भी देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि 31 है। मैं जो भी मैसेज होगा आपके लिए, वाह वेरी नाइस। द सन, देखिए इत्तेफाक डेक 1 में भी द सन का कार्ड आया था और इस आपकी कार्ड में सन का कार्ड नहीं आया। मैं फील कर रही थी, बट अभी सन का कार्ड मेरे हाथ में है। देखिए कितना सुंदर कार्ड है ये। आप हैप्पी हो जाओ बस, मैं तो आपसे यही बोलूँगी गाइस, क्योंकि सक्सेस जो है वो आपको मिलने वाली है। पर्सन जो है, कन्फ्यूज़न बहुत था आपके रिलेशन में, बहुत टेंशन थी आपके रिलेशन में, जैसे मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों का रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था। वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे सिमट रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, और आपका सब कुछ जो आप चाहते थे, आपकी मोहब्बत जो है वो आपके पास आ रही है। ये बहुत एक खूबसूरत मैसेज है एंजल का जो आपके लिए है डेक 2। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं किया हो आपने। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो रीडिंग है नोटिफिकेशन, मैं इतनी मेहनत से रीडिंग बनाती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी रीडिंग जो है वो आप तक ना पहुँचे। और सब्सक्राइब से ही आपको मेरी रीडिंग मिलेगी, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन फटाक से आपके पास पहुँचेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज़।